डे टू डे के जितने भी खर्चे हैं आजकल के लोगों के, उसकी वजह से सेविंग्स तो हो नहीं पाती। तो उससे बढ़िया एक इंसान बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे। उनको हमसे ज़्यादा पता है कि पोर्टफोलियो क्या है, स्टॉक मार्केट्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, जितना हमको नहीं पता। उनको ये पता है ETFs क्या होते हैं, गोल्ड स्टॉक्स क्या होते हैं। तो आई थिंक दे आर मोर अवेयर। अपने पास सभी को इमरजेंसी फंड रखना चाहिए अपनी एनुअल इनकम के 30%, जो इमरजेंसी फंड के रूप में कोई साइड में रखना चाहिए। अगर खाली सेविंग्स करते रहोगे, FDs बनाते रहोगे तो उससे कोई पैसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसे से पैसा बनाओगे तो ही कुछ हो सकता है आपका मतलब जो मुझे लगता है ऐसा। Gen Z is that they're all very smart. शेयर मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो मिलेनियल ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं। जेन जी उसके अंदर कम है। बॉन्ड्स के अंदर, ट्रेजरीज के अंदर ऑब्वियसली मिलेनियल ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। आज हम आए हैं नोएडा की सड़कों पर ये जानने के लिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग जेन ज़ी ज़्यादा अच्छा करती है या मिलेनियल्स। अक्सर मिलेनियल्स ये बोलते हैं कि जेन ज़ी को पैसा बचाना नहीं आता, कमाना नहीं आता, सेव करना नहीं आता, और जेन ज़ी बोलती है कि मिलेनियल्स के तरीके तो बहुत पुराने हो चुके हैं। तो अब हम उन्हीं लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्पित है। सो व्हाट डू यू डू? I own my own recruitment firm. I am here in India for past 1 year or so. Previously, I was working in Malaysia. So are you a Gen Z or millennial? A millennial, of course. So what do you think about financial planning and financial securities for you? Financial planning, it's a very mandatory thing. I mean, everyone should plan accordingly. So, I mean, I myself, I have a diversified portfolio across all mutual funds, stocks, and everything. So, yeah, I mean, it's a very important thing to plan. Especially if you're young, you should plan. You should start planning early. And there's very different perspective of Gen Z and millennials about financial planning. What are your thoughts on Gen Z's financial planning? Believe me, I'm working with some of the Gen Zs in my team, and they are the most aware generation मेरे हिसाब से boomers के बाद. I think मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ, millennials इतने aware नहीं थे जितना aware Gen Zs हैं. क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात करी है Gen Zs पे, they are investing in their mental and physical and financial health. उनको हमसे ज़्यादा पता है कि पोर्टफोलियो क्या है, स्टॉक मार्केट्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, जितना हमको नहीं पता था। उनको ये पता है ETFs क्या होते हैं, गोल्ड स्टॉक्स क्या होते हैं। तो आई थिंक दे आर मोर अवेयर, एंड बिग पार्ट ऑफ दैट इज़ इंटरनेट। आई मीन, इंटरनेट ने बहुत हेल्प करी है। तो आई थिंक दे आर मोर अवेयर देन अस, एंड हाँ, अभी मे भी उनके पास इतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इतना वेल्थ नहीं है कि वो लोग इन्वेस्ट कर पाएँ, बट आई थिंक दे आर मोर अवेयर, हमसे ज़्यादा इन्वेस्ट अच्छा कर पाएंगे। डू यू रियली थिंक कि जेन जी के मतलब मिलेनियल्स पीछे रह गई है जेन जी से? आई थिंक, आई मीन, या दैट्स ट्रू। हम लोग ने, आई मीन, मी एज ए मिलेनियल, हमने इतना अवेयर नहीं थे स्टार्टिंग में। हमने इतना फाइनेंस, हमने सेव करना शुरू नहीं किया। हमने ज़्यादातर सेविंग जो अपनी सेविंग अकाउंट्स में करके रखी हुई थी। बट जेन ज़ीज़ जो हैं वो अपना पोर्टफोलियो अभी से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो लोग सेविंग्स अकाउंट में उतना भरोसा नहीं करते हैं जितना वो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स में करते हैं। एंड यू नो, उनके पास आइडियाज़ हमसे ज़्यादा अच्छे बेटर आइडियाज़ हैं। तो आई थिंक, आई मीन, जेन ज़ीज़ आर better generation than millennials. I mean, So as a millennial, what are your ways of saving money? saving money, I mean, FD. So FD is the most, I mean, for me, FD is the most secure way to invest money. But apart from this, I am investing in mutual funds and I'm investing in stocks. मैंने Bitcoin में personally, मैंने Bitcoin में इतना invest नहीं किया है, but other than Bitcoins, I mean, other than cryptos, I have invested in across things. So gold, silver, stocks, mutual funds, everything. Are you a millennial or Gen Z? I am a Gen Z. So what do you think about financial planning? I think everybody just like me in Gen Z people जो 2000 बाद के आगे से जो आए हैं, मतलब पैदा हुए हैं, उनको मतलब सेविंग्स के ऊपर और फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है ना, लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम पैसे कमा रहे हैं तो हम अभी ज़िंदगी जी लेते हैं, बाद में सेव करके क्या करेंगे, है ना। पर आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है और अपनी फैमिली के बारे में कम सोचता है। तो मुझे लगता है कि आदमी को अपने फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। आपके लिए अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है सेविंग्स, मतलब आप कैसे करते हो? मैं अभी SIP करता हूँ, ठीक है। मैं इंटरडे ट्रेडिंग भी करता हूँ, ठीक है। और साथ में जॉब से जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उससे मैं कोशिश करता हूँ खुद भी एज अ कैश अगर मैं कुछ सेव कर सकूँ तो वो कोशिश करता हूँ मैं। आपको एज अ जेन ज़ी लगता है कि अभी इन्वेस्टमेंट करना सही है, गलत है, या कैसे करना चाहिए क्योंकि सैलरी इतनी कम है? सैलरी देखिए बेसिकली सबकी मतलब नेगोशिएबल या कॉन्फिडेंशियल मतलब टाइप की रहती है, लेकिन सबको लगभग उतना ही मिलता है एज अ फ्रेशर। क्योंकि मैं खुद ही, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है,
ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आपको मतलब ये है कि सेविंग्स करना चाहिए, क्योंकि जेंजी बेसिकली आपको पता है ना आज के टाइम में क्या चल रहा है। जेंजी क्या सोचते हैं, मेनली उनका ये रहता है कि दोस्ती यारी में कि भाई पैसा उड़ाओ, खर्चा करो, है ना। तो लेकिन मेरा वो सीन नहीं है, मैं करता हूँ वो भी, पर साथ में अपने बारे में भी सोचता हूँ, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता हूँ। इसलिए मैंने खुद भी अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। ठीक है, मेरी एक LIC है ऑलरेडी, आज से नहीं है, मेरे को 5 साल हो गया उसमें। My name is Geetika Dayal. So, are you working currently? Yes, I am. So, what is financial planning for you? Primarily, financial planning is with regard to a mindset that can be geared towards independence, so that I am able to decide what is it that I want to do, when I want to do it, and how I want to do it. I think that's the key reason why one needs to plan financially. So, as a millennial, what are your ways of saving? A few things that I had done initially, of course, it was primarily about putting things in FD. Whatever you earn, you put it in an FD. And to be able to then have a little bit of planning for your old age, that when I'm not working, then I need to have plan for a sort of a pension in a way, because in the private sector, nobody is giving you that money unless you make your own money work for you. So, how do you think Gen Z is doing in financial field? Uh, I think one of the things is that every generation feels that the next generation doesn't know as much. So that's to be expected. When we were younger, our parents would have felt the same. To some extent, it is true because they have experience. So now that millennials have experience, they are at a position where it's fair for them to think like that for Gen Z. And yet, to each his own. I think the one thing that all of us know about Gen Z is that they're all very smart. I'm sure they'll make us a great success of life. So, as in anything else, I'm sure they find their way through this as well. We see in offices like generational gap बहुत ज़्यादा मैटर करने लग गया है. I'm thinking कि you must have juniors under you. So what do you have to say about it? I think it's a question that is best answered by them. How do they perceive me in office? I think also to some extent a lot of millennials by age or by their tagging are millennials, but at heart and mind most of us are still quite young and bubbly. So I don't feel very different from my younger junior staff. We have as much fun together. But I think wherever we can seamlessly blend experience with energy and enthusiasm and youth, those places work really well. सेविंग्स के मामले में क्या सोचते हो? अभी मैं आर्टिकलशिप कर रही हूँ तो मेरे को तो स्टाइपेंड ही मिलती है, तो उसमें से जितना हो पाता है आई विल सेव, ताकि हाँ फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर नॉट सो फ्यूचर, क्योंकि अभी तो सैलरीड आई नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं. छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सभी. आपको लगता है कि जेन ज़ी को बहुत कम नॉलेज है सेविंग्स के बारे में? मतलब बहुत कम तो नहीं, हाँ, बट वो भी आ रहे हैं उस तरफ की, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट्स के बिना कुछ नहीं है किसी का. अगर खाली सेविंग्स करते रहोगे, एफडीज़ बनाते रहोगे, तो उससे कोई पैसा नहीं है. इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसे से पैसा बनाओगे, तो ही कुछ हो सकता है आपका. मतलब जो मुझे लगता है ऐसा. बट मिलेनियल्स जो थे वो ऐसा सोचते थे कि कितना पैसा उसको सेव कर लो वो बढ़ते जाएगा इंटरेस्ट में, बट अब जेन ज़ी सोचती जैसे आपने कहा कि पैसे से पैसा बनाओ. तो आपका क्या प्लान है फ्यूचर का? पैसे से पैसा बनाना. तभी तो मैं जनती हूँ. मैम फाइनेंशियल प्लानिंग तो मैम ये तो मैम ज़रूरी है एक तरह से, क्योंकि आपका जो है कि आप खुद ही नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो आपको फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बेकार हो या कब अच्छी हो, सो आपको फ्यूचर्स के लिए सेविंग्स या फ्यूचर में कोई भी चीज़ के लिए ज़रूरत कब पड़े उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना होता है. जैसे कि अब हमारे पेरेंट्स हैं वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं इस चीज़ों को लेके, कि उनका क्या है कि चीज़ों को ना कि EMI की जगह वो डायरेक्ट फाइनेंशियली जब उस चीज़ के लिए अफोर्ड कर सकते हो तभी वो लोग वो करते हैं. तो आजकल जैसे बहुत सारे नए तरीके आ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के, जो जेन ज़ी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है. आपको लग रहा है कि मिलेनियल्स उसको नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, या कैसे उसको चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि जो जेन जी चेंज ला रहे हैं और मिलेनियर नहीं कर पा रहे हैं. उनसे बल्कि जेन जीज का ज़्यादा बेकार है जो चीज़ें हैं, क्योंकि जेन जीज जो है उनको सेविंग्स का वो नहीं है कॉन्सेप्ट. उनका ये है कि सारी चीज़ें EMI पे चल रही हैं, चलने दो. जितना उनका सैलरी है उससे ज़्यादा की तो उनकी EMI लमसम हो जाती है, या पूरा उनका जीवन ही EMI पे चल रहा है. कोई भी चीज़ वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होके नहीं वो कर पा रहे हैं. तो अभी जितनी बार आपने EMI का नाम लिया, आपको लगता है EMI इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन? EMI
नॉट गुड ऑप्शन बिकॉज आपको पेमेंट तो करना ही है, चीज़ों को आप वेट करके लो या जब उस चीज़ के लिए आप उस लायक बन जाओ तब लो, ना कि आप पहले EMI पे लेके क्या फ़ायदा। आप एक्स्ट्रा अमाउंट ही तो बैंक को पे कर रहे हो। हमारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ये रहती है कि जो भी अपना फंड है, सबसे पहले तो जिस काम के लिए फ़ंड चाहिए उस काम के लिए फ़ंड एक अलग होना चाहिए। एक अपने पास सभी को इमरजेंसी फ़ंड रखना चाहिए अपनी एनुअल इनकम के 30% का, जो इमरजेंसी फ़ंड के रूप में को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि मेडिकल क्राइसिस कभी भी आ सकती है किसी के साथ। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा लास्ट 3 साल पहले कि अचानक से हम लोगों के बीच में कोविड आया। उस समय लोगों की काफ़ी अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो गई, जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ा। कुछ कंपनियां दिवाला भी हो गई हैं। पर्सपेक्टिव से एक और क्वेश्चन पूछूंगी जो लास्ट होगा कि आप भी बिजनेसमैन हो और अभी नई जनरेशन जो है वो भी बिजनेस करने आ रही है, आपको किसका तरीका अच्छा लगता है? आपको लग रहा है कि मतलब पुराने लोग जो है वो नए तरीके से बिजनेस कर पा रहे हैं? देखिए, बिजनेस करने का जो तरीका है वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं फर्म बना के ही करना चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि लोग का जो फंड का जो डाइवर्जन करना, सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ पे आ रही है। पैसा किसी काम के लिए लिया गया और उसका जब पैसा बल्क में दिखता है तो उनको लगता है कि ये आ गया, तो जो उनके रुके हुए कुछ काम है वहाँ पे डाइवर्जन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है फंड डाइवर्जन में। यदि फंड डाइवर्जन ना करें तो कहीं ना कहीं आगे और भी जाके, क्योंकि हम लोग जो हमारे पिता और या फिर हमारे जो ग्रैंडफादर लोग थे, तो वो लोग हमेशा करते क्या थे कि उनके पास हमेशा एक फंड जो रहता था वो रहता था। कभी उन्होंने जिस काम के लिए पैसा निकाला उसी काम पे लगाया, फंड डाइवर्जन कभी नहीं किया। आजकल बहुत ज़्यादा जनरेशनल गैप के वजह से डिफरेंस देखने को मिलता है। मिलेनियल्स बहुत अलग तरीके से सेव करते थे, जेनजी बहुत अलग तरीके से सेव करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बट मुझे लगता है मैं अब पुराने तरीक़ों से ही सेव कर रहा हूँ। बैंक में जमा करना वो भी, क्योंकि जो भी सैलरी आती है वो बैंक में आती है और हम UPI से यूज़ कर सकते हैं। पहले ये होता था कि बैंक में ही सैलरी आ रही है, बैंक से लोग जाके निकालते थे। UPI ये कैशलेस पेमेंट की सिस्टम नहीं थी, अब कैशलेस पेमेंट की सिस्टम है, सो इज़ डायरेक्टली टू द बैंक। तो अब हम जो पहले पुराने ज़माने में कैश गोल्ड बना के रखते थे इन हैंड, वही बेस्ट वे हो गया। सो आई एम यूजिंग दैट ओनली एंड आई थिंक उसी से आप प्रॉपर इन्वेस्ट भी कर सकते हो आगे इन फ्यूचर। अगर हमने 3 से 5 महीने भी आपने बचा लिए तो इट्स इनफ, लाइक वो आपको इतना मिल जाता है कि आप दूसरे अकाउंट में उसको डाल दो एंड उसका UPI यूज़ ही मत करो। सो आर यू अ जेनजी और मिलेनियल? हम जेनजी। ओके, तो आपका सेविंग करने का तरीका क्या है आजकल? सेविंग करने का तरीका सबसे इजी वे मेरे पास है कि मैं कैश रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं UPI यूज़ करता हूँ UPI मेरे अकाउंट में रहते हैं नहीं। सो जब भी मेरा सैलरी आता है मैं क्या करता हूँ कि मैं 5,000 10,000 मैं अपने अकॉर्डिंग उसको निकाल के कैश में रख ले रहा हूँ एंड कैश के बाद जो भी UPI से पेमेंट कर दे रहा हूँ। Saving today is really not possible because of the inflation and डे टू डे के जितने भी खर्चे हैं आजकल के लोगों के, उसकी वजह से सेविंग्स तो हो नहीं पाती। तो उससे बढ़िया एक इंसान बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। अरे शेयर मार्केट में भी अब सब उतर गए हैं। शेयर मार्केट के अंदर अगर आप देखोगी तो मिलेनियल ज़्यादा हैं, क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं। जेनजी उसके अंदर कम है। बॉन्ड्स के अंदर, ट्रेजरीज़ के अंदर ऑब्वियसली मिलेनियल ज़्यादा हैं, क्योंकि बॉन्ड्स और ट्रेजरीज़ अब जाके नॉर्मल हुआ है। वो भी कुछ छोटे छोटे ऐप्स आ गए हैं उसकी वजह से, वरना पहले किसी को पता भी नहीं होता था कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या होते हैं। न्यू वेज यही है कि आप अपना 11 to 12% रिटर्न आपको जहाँ मिले, जो कि आपको स्पेशली बॉन्ड्स पे मिलता है, ट्रेजरीज़ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको FD के अंदर नहीं मिलेगा। FD इज़ वेस्ट ऑफ मनी। आप 8-9 महीने के लिए, 3 साल के लिए पैसा फंसा दो, वो अच्छा नहीं है। उससे बढ़िया आप इन 2 चीज़ों में डालो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड बेसिकली लिक्विडिटी है। अगर आपने उसमें डाल दिया तो उसे छुओ ही मत। वो आपका जब स्टॉक ग्रो होगा वो आपके लिए तब हेल्प करेगा। आजकल जैसे क्विक मनी ऐप्स आ रहे हैं और बहुत सारे जेनजी ट्रैप पे फंस रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? उसके अंदर यही है कि AI इज़ गेटिंग बेटर। कुछ भी नया कोई वेबसाइट पे जाने से पहले एक बार वही लिंक AI पे डालिए। AI आपको बता देगा रियल है या फेक है विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। उसके बाद आप उस ऐप के ऊपर जाइए। सबसे ईजी तो यही है। जैसा कि आपने देखा, जेनजी और मिलेनियल्स दोनों को पैसे बचाने भी आते हैं और कमाने भी आते हैं, लेकिन दोनों के तरीके बहुत अलग हैं। अब फ्यूचर में देखना ये है कि किसके तरीके ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं हूँ साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक। देखते रहिए दी एज।